नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के लाडले विधायक देवेंद्र यादव का क्रेज युवाओं में बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से भारी संख्या में युवा वर्ग ने थामा कांग्रेस का दामन। भिलाई शहर में महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए लोगों ने उनकी राह पर चलने का लिया संकल्प। मदर्स डे के लिए केक लेने गया बेटा फिर नहीं लौटा। कार की ठोकर ने उड़ा दी 2 जिंदगी, क्षेत्र में पसरा मातम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर 600 कलाकारों ने संगीत मैराथन में लिया हिस्सा, जहां बंगाल के रविंद्र संगीत व छत्तीसगढ़ी लोकगीत की मची धूम। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई क्षेत्र के लाडले युवा विधायक की कार्यशैली का युवाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव विनोद भारती संग कई जिलों के अध्यक्षों ने कांग्रेस का दामन थामा है। सीएम भूपेश बघेल के जनहितकारी योजनाओं से प्रभावित होकर एक साथ कई लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। विधायक देवेंद्र यादव ने सभी का कांग्रेस परिवार में शामिल होने पर पुष्प गुच्छ से स्वागत किया, कांग्रेस का गमछा भेंट किया। देवेंद्र यादव के समक्ष विनोद भारती लोक जनशक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में दुर्ग, भिलाई सहित कई जिले के अध्यक्षों सहित सैकड़ों युवाओं ने आज कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस के साथ मिलकर जनहित में काम करने की शपथ ली। देवेंद्र यादव के समक्ष सैकड़ों युवकों ने कांग्रेस प्रवेश किया। इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने कांग्रेस परिवार में शामिल होने वाले सभी सदस्यों को पुष्पगुच्छ व कांग्रेस का गमछा भेंट कर सबको कांग्रेस प्रवेश कराया और सबका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि आप सब ने कांग्रेस परिवार पर जो विश्वास किया है वह विश्वास हमेशा बना रहेगा। हम सबका उद्देश्य प्रदेश की जनता के हित और विकास के लिए काम करना है। शासन के जनहित की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। कांग्रेस परिवार में सभी का स्वागत कर सबका आभार व्यक्त किया गया। इसके बाद विनोद ने बताया कि वे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई नगर के युवा विधायक देवेंद्र यादव के काम से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। लगातार शहर की जनता के हित और विकास के लिए लगातार किए जा रहे विकास कार्यों, जनता के प्रति उनकी ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास से भी वे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस विचारधारा से जुड़कर जनता के लिए काम करने के उद्देश्य से उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया। साथ ही अपने साथ दुर्ग, भिलाई सहित उनके सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी सहित सैकड़ों युवाओं की फौज सहित कांग्रेस प्रवेश किया। कांग्रेस प्रवेश करने वालों में बलौदा बाजार से लोमन लहरे, गोविंदा लहरे, भूपेंद्र लहरे, राजकुमार, अशोक, साधराम साधु, संजय लाल, सतीश, योगेश, महेश लहरे, ओमचंद, बेमेतरा से अजय, चलेश्वर, नारायण मालिक, राम वर्मा, बुधे सिंह, रोहिणी साहू, हरीश सेन, जोगेश्वर बंजारे, जीतू साहू, मुंगेली से यशवंत कुमार, दीपक राहुल, पूनम चंद, नंद कुमार, वीरेंद्र कौशले, लक्की साहू, दुर्ग भिलाई से नीरज लहरे, मनोज भारती, नमन समीर, आकाश बंजारे, मोनू अमन जाटवकर, रायपुर से कामेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, नंद कुमार लहरे, लाकेश लहरे सहित वर्मा हुसैन, अली खान, बिलासपुर से सत्येंद्र यादव, कोमल जंघेल, यशवंत साहू, जितेंद्र सिंह, सतीश मधुकर, राहुल यादव आदि शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आज सोमवार को महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सेक्टर 7 चौक में क्षत्रिय समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित होकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाइयां दी। भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप चौक में आज उनकी जयंती पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं व युवक एक साथ उपस्थित होकर पूजा अर्चना किए। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ आदमकद मूर्ति में पुष्प समर्पित किया गया और कहा गया, भारतीयता आज जीवित है तो महाराणा प्रताप की वजह से ही संभव हुआ है। आज महाराणा प्रताप जो हिंदू असूर्य है, महाराणा प्रताप जी, उनकी आज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस मनाने के लिए, जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब करणी सेना के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज बृहद रूप से पूरे अर्पण करके आज जन्म दिवस मनाया जाएगा। 482 वर्ष हो गए, 482वां वर्ष है जो जन्म दिवस उनका मनाया जा रहा है। 482 वर्ष दिवस है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे भारत के अंदर में इन्हीं सब वजहों की वजह से आज जो है बड़े रूप में, एक बड़े समूह में
आज भारत का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। अगर कहीं पे भी महाप्रताप जी का जो जन्म स्थल है या और भी कहीं पे महाप्रताप जी की मूर्तियां हैं जहाँ पे उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है, माल्यार्पण नहीं हो पा रही, उनकी पूजा नहीं हो पा रही है, उस हर जगह पे करणी सेना अपना ध्यान रखी हुई है और आने वाले समय में हम उस पर प्रयासरत हैं कि जहाँ पे भी महाप्रताप जी की मूर्ति का जो है अनादर हो रहा है, हम बृहद रूप से उनका जो है पूजा और अर्चना करके उनको फिर से मूर्त रूप में और स्थापित करेंगे। जय श्री राम। हमारे देश में मुगलों का जब आक्रमण चालू हुआ तब उसके बाद ऐसा लगा मुगलों का जो तरीका था लोगों को डराना, भय पैदा करना, लोगों को बदलना और राज कायम करना, और उस समय ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ सचमुच में ये लोग सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, सब आपस में एक दूसरे से व्यस्त था और इसलिए बहुत उनके लिए राह आसान दिख रही थी। पर क्या सचमुच में ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि सामने खड़े थे महाराणा प्रताप जैसे लोग। महाराणा प्रताप नाम शौर्य का, पराक्रम का दूसरा पर्याय है महाराणा प्रताप। उन्होंने अपने एक प्रण को पूरा करने, प्रण कौन सा? मातृभूमि को स्वतंत्र रखने का, खुद को स्वाधीन रखने का जो प्रण था उनका, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जान लगा दी, पूरा जीवन अपना अर्पित कर दिया। एक प्रण के लिए पूरा जीवन अर्पित करना, वाह क्या शानदार उनकी अंदर की जो अनुभूति थी, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। हम उनके लिए अपने सब नमन करते हैं उनका कि उन्होंने हमें बचाकर रखा, हमें बचाकर रखा मुगल हो जाने से, हमें बचाकर रखा विदेशी आक्रांताओं से, हमें बचाकर रखा हमारे अंदर के मातृभूमि के प्रति मान की भावना को बचा के रखने का एक बहुत अमूल्य काम किया, वो किया महाराणा प्रताप जी ने। महाराणा प्रताप जी के नाम से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमको ये बार बार याद दिलाने के लिए है महाराणा प्रताप जी का नाम कि स्वाधीन रहना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है खुद को स्वाधीन रखना और साथ ही साथ आत्म गौरव को अपने जिंदा रखना। जब हम गौरवान्वित रहते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, और जब हम जिंदा रहते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसी को हम आश्चर्यतार्थ कर रहे हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत अपने उसी सनातन धर्म ध्वजा को लहराता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है, और इसका पूरा श्रेय मैं महाराणा प्रताप जी को देती हूँ। और आज मैं नारी शक्ति के पर्याय के रूप में यहाँ खड़ी हूँ। नारी शक्ति हमारे साथ जब तक नारी का जो सम्मान था हमारे देश में पुरातन काल से, उसे जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए मैं एक बार फिर से अपने दिल से महाराणा प्रताप जी को बहुत 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 नमन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस रूप में, इस स्वाभिमान के साथ जिंदा रखने का काम किया। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हिंदुत्व अगर जिंदा है किसी के कंधों पे, तो वो इकलौता नाम है महाराणा प्रताप। आज अगर महाराणा प्रताप नहीं होते हिंदुस्तान में, तो ये भगवा ध्वज जो है, जो मंदिर है, ये शायद ही देखने को मिलता, जैसा कि विलुप्त होता जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आज अगर कोई मुगल शासक को रोकने वाला हिंदू और हिंदुत्व है, तो वो एक ही हिंदू है, वो है महाराणा प्रताप। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। उतई थाना के अंतर्गत ग्राम सैलूद शासकीय धान संग्रहण केंद्र में लगी आग की सूचना मिलने पर तत्काल अग्निशमन दल को दुर्ग से रवाना किया गया। वहां पहुंचकर करीबन 12 दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना जैसे आम बात हो गई है और रोजाना ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। इसी के तहत 8 मई को अग्निशमन दल को दुर्ग जिले के ग्राम सैलूद में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर अग्निशमन दल तत्काल स्थान पर पहुंचा और ग्राम सैलूद के शासकीय धान संग्रहण केंद्र में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। आग इतनी भयानक थी कि 12 गाड़ी पानी की मदद से आग को बुझाने में सफलता मिली, लेकिन आगजनी की इस घटना में काफी नुकसान हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। अभी जो है उसका आकलन किया जा रहा है और जल्दी ही इसका जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत किया जाएगा। उसके निर्धारित मापदंड है, तो उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 7 मई से कॉलेज के सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई है।
जहां छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन साइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके घर पर ही आंसर लिखेंगे और उत्तर पुस्तिका को कॉलेज में एग्जाम डेट पर ही उन्हें जमा करना होगा। लेकिन कॉलेज में सही तरीके से प्रबंधन ना होने पर आंसर शीट जमा करने के लिए भारी संख्या में विद्यार्थियों का भीड़ लगा हुआ है, जिससे कॉलेज में आंसर शीट जमा करने पहुंचे छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लेकर प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यही कोरोना से बचाव के उपाय हैं? विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी और कहा गया था कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं देखने में ये आ रहा है कि छात्र छात्राएं आंसर शीट जमा करने के लिए भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना बनी हुई है। नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार के प्राचार्य ओम प्रकाश अग्रवाल ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि छात्र छात्राओं को कई बार समझाइश देने के बावजूद भीड़ का वे हिस्सा बन रहे हैं। बाकी स्टूडेंट लोगों को अंदर आके बैठने के लिए बोल रहे हैं और लगातार ये अंग्रेजी का पेपर है, इसलिए यहाँ पर सब लोग आगे मतलब एक हाथ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था के अंतर्गत यही है कि हम लोग तो बोलते हैं कि अंदर में आ जाओ, करके आ ही नहीं रहे हैं। स्टूडेंट लोगों को बोलते हैं एक एक करके आओ, सब प्रवेश पत्र को जमा कर दो, एक एक करके बुलाएंगे करके, लेकिन मतलब मानते नहीं है। व्यवस्था हमने अपनी तरफ से कर रखी है, आप पेड़ों के छाए के नीचे रहो, ऐसे करके। ग्रैंड न्यूज के लिए सुनील विश्वकर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मदर्स डे के दिन एक बेटा अपनी मां के लिए केक लेने जा रहा था। एक साथ दो खुशियों को मनाने के लिए वह काफी उत्साहित था। रविवार के ही दिन उसकी पत्नी का भी जन्मदिन था। दो खुशियों को अपने दामन में समेटे हुए आकाश बेकरी जा रहा था, मगर वह क्या जानता था कि दोहरी खुशी मनाने के चाह में वह अपने घर में ही मातम पसार देगा। एक माँ की कोख वहीं पत्नी की मां के सिंदूर उजड़ जाएगी। दुर्ग शहर में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ है। 24 वर्षीय युवक आकाश तांडी की पत्नी के जन्मदिन और मां के लिए मदर्स डे का केक लेने अपने दोस्तों के साथ बाइक में गया था। वह केक लेकर घर लौट ही रहा था कि तभी रास्ते में एक लापरवाह कार चालक ने उसे अपने चपेट में ले लिया। घर में केक काटने का इंतजार कर रही पत्नी और मां को जब यह पता चला कि केक लेने गया आकाश अब कभी नहीं लौटेगा, तो वहां मायूसी छा गई। पत्नी और मां जहां सदमे में है, वहीं पूरे मोहल्ले में भी मातम पसरा हुआ है। प्रशिक्षु आईपीएस वैभव बैंकर ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि रायपुर नाका सिविल लाइन वार्ड 47 शिव मंदिर के पीछे रहने वाले आकाश तांडी उर्फ हैप्पी पिता जितेंद्र तांडी 24 वर्ष सड़क दुर्घटना में मौत हुई। दुर्घटना के दिन मदर्स डे के साथ साथ आकाश की पत्नी पुष्पांजलि तांडी 20 साल का जन्मदिन था। आकाश प्राइवेट काम करता है और देर शाम घर लौटा था। उसने हाथ मुंह धोया और अपने 3 दोस्त बबलू नाग, दिनेश महानंद और रमेश लोहा को बुलाया। इसके बाद आकाश घर में बोलकर निकला कि वो पुष्पांजलि और मां रीता तांडी के लिए केक लेकर आ रहा है। इसके बाद सभी लोग मिलकर उनका बर्थडे और मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। आकाश और उसके दोस्त 2 बाइक पर केक लेकर रविवार रात 9 बजे के करीब लौट रहे थे। जैसे ही वे न्यू पुलिस लाइन के पास पहुंचे, एक तेज रफ्तार कार चालक ने दोनों बाइक को चपेट में ले लिया। इससे चारों दोस्त बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना करने वाले कार चालक चारों को अस्पताल भिजवाने की जगह वहां से भाग गए। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। जब तक घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता, आकाश की मौत हो चुकी थी। दुर्घटना में दिनेश महानंद और रमेश लोहा के पैर में गंभीर चोट लगी है। वहीं बबलू नाग को सामान्य चोटें आई हैं। दुर्घटना करके मौके से फरार कार चालक का खबर लिखे जाने तक पता नहीं चल सका। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार चालक को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आकाश तांडी सही सलामत घर पहुंचता तो घर के सभी लोग केक काटकर एक साथ 2-2 खुशियां मनाते, लेकिन इन खुशियों से पहले ही पूरे घर व मोहल्ले में मातम पसर गया। आकाश की मौत से मदर्स डे के दिन एक मां से उसका बेटा, एक पत्नी से उसका पति और एक 1.5 साल के मासूम से पिता छिन गया। पीएम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शहर के हृदय स्थल चंडी मंदिर चौक से लेकर नया तालाब सारथी तालाब में सड़क डामरीकरण निर्माण के लिए विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने वार्ड क्रमांक 3 के सड़क डामरीकरण निर्माण के लिए 784 लाख की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 3 के लोगों की बहुत पुरानी मांग पर सोमवार को विधायक ने मुहर लगाई और वार्ड में सड़क निर्माण के लिए 7 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया।
इस मौके पर विधायक ने उपस्थित निवासियों से कहा कि मूलभूत विकास निर्माण कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। आपकी जरूरत व सुविधाओं को देखते हुए आज विकास निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। पूरी बात बताता हूँ, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों के हालात एकदम बिगड़ चुके थे। एक 1.5 फीट गड्ढे थे, रोज दुर्घटनाएं हो रही थी और शहर की जो बुनियादी समस्याएं उसके लिए लोग तरस रहे थे। 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, मतदाताओं के आशीर्वाद से, और भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुखिया बने। हमने उनसे अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा कि हमारे शहर की सड़कों की हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को बुलाया और बोले उन्होंने कि विधायक महोदय जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए और जितनी भी राशि लगती है कमी नहीं आने दी जाए, क्योंकि 15 साल तक दुर्ग विकास से अछूता रहा है। तो उन्होंने अधिकारियों को भेजा, अधिकारियों से हमने बातचीत की। सड़क जो 64 करोड़ की बन रही है, जो मुख्य मार्ग है दुर्ग का, वो लगभग सौंदर्यीकरण, वो 64 करोड़ का उसका निर्माण हो रहा है। प्रकाश व्यवस्था में 12 करोड़, और ये जो राजेंद्र पार्क वाली रोड, शहर की जो प्रमुख मार्ग है उनका डामरीकरण, और शहर के अंदर के लिए हमने राशि की मांग की कि अमृत मिशन योजना के तहत सभी सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने लगभग अभी वर्तमान में 3 करोड़ रुपए की राशि, और अभी वो जब दौरे में आए थे उन्होंने 10 करोड़ रुपए, उसके पहले 10 करोड़, तो इस और आधारभूत ये इंफ्रास्ट्रक्चर की राशि लगभग 7.5 करोड़ की राशि उन्होंने स्वीकृत की। तो इन राशियों का अभी जो तालाबों के दुर्ग के तालाबों की स्थिति भी बहुत खराब है। अभी मैं वार्ड नंबर 7 गया था लुचकी पारा में, मैं देख रहा था कि वहाँ पर जो स्थिति है, मतलब तालाब की भयावह स्थिति है। उससे निपटने के लिए हम लोगों ने हमारी निगम परिषद के सदस्यों से, महापौर जी से और सभी पार्षदों ने लिख कर दिया है। वहाँ के पार्षद मनदीप सिंह भाटिया ने कहा है कि यहाँ पर तालाब का सौंदर्यीकरण और साफ़ सफाई का काम होना चाहिए। पहला काम साफ़ सफाई का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो नहा रहे हैं, निस्तारी का तालाब है वो, और वहाँ पर जो नहा रहे हैं तो उनको चर्म रोग हो रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में गीतांजलि छत्तीसगढ़ के झरोकों से कार्यक्रम का आयोजन रविवार की देर रात्रि तक सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम परिसर भिलाई में गीत वितान कला केंद्र के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लगभग 600 कलाकारों के द्वारा रविंद्र संगीत एवं छत्तीसगढ़ी लोक गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के संगीत व संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना रहा है, जिसे काफी सराहा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह लोक निर्माण जेल पर्यटन व धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू थे। आर्थिक सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने की। विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष खनिज निगम छत्तीसगढ़ गिरीश देवांगन, विधायक भिलाईनगर देवेंद्र यादव, विधायक दुर्ग शहर अरुण बोरा, विशेष अतिथि नीरज पाल महापौर भिलाई, सीके सामंता महाप्रबंधक BUHA थे। मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का चंदन तिलक एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष सुधेंदु बागची एवं अन्य सदस्यों के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर विशेषतः अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के मुख्य संरक्षक NK बंछोर, प्रत्यक्ष रूप से संरक्षक VK मोहम्मद उपस्थित हुए। स्वागत भाषण कार्यक्रम के प्रबंध निदेशक शुभेंदु बागची एवं धन्यवाद ज्ञापन संस्था के नृत्य शिक्षक मिथुन दास ने किया। टैगोर म्यूजिकल मैराथन में रविंद्र संगीत का संयोजन रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता से आमंत्रित कलाकार श्रीमती जबा मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार एवं अन्य लोकगीतों को श्रीमती रजनी रजक, कमल चंद्राकर, सुमित्रा कर्माकर, चंदा शुक्ला तिवारी एवं अन्य सदस्यों की प्रस्तुति से दर्शकगण झूम उठे। तत्पश्चात रविंद्र नाट्यम की प्रस्तुति संस्था के नृत्य विभाग की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
कार्यक्रम के प्रबंध निदेशक श्री शुभेंदु बागची द्वारा लिपिबद्ध कार्यक्रम के शीर्षक गीत बहती इंद्रावती है जीवन धारा को दीपेंद्र हालदार प्रसिद्ध गायक ने स्वर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को 200 कंठों ने गाकर रात्रि बेला को सुगंधित कर दिया। एक वर्ष पूर्व प्रथम दिवस से ही जबा मुखोपाध्याय ने संगीत की शुभेंदु बागची के साथ अश्मिता बनर्जी एवं भास्वती बोस ने मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी बहुत ही सक्रियता से निभाई। साथ ही अन्य प्रभारों का दायित्व SN चौधरी, सुबीर राय, सुब्रतो चौधरी, सुभाष प्रसाद, राजेश पिल्लई, प्रेम साहू जी, प्रेम वर्मा, पोषण साहू, प्रणव राय ने संभाला। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्री आदि का प्रभार सुभाषिष डे, इंद्रजीत पात्रा, सौरभ चक्रवर्ती, राजीव वर्मा, निशांत, श्री सुकांतों ने अपनी भागीदारी निभाई। पूरे वर्ष गीतों के अभ्यास में संस्था के छात्र छात्राओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। मंच सज्जा सोनाली सेन एवं उनके समूह ने किया। लाइट एवं साउंड तथा पत्रिका में सहभागिता शांतनु चक्रवर्ती, निशांत वर्मा, सुमेन कुंडू, राजेश पिल्लई, योगेश्वरी पिल्लई ने कुशलता दिखाई। कार्यक्रम का संचालन माया बनर्जी, रजनी रजक एवं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती ने किया। सांस्कृतिक संध्या में वादक कलाकार जो शांति निकेतन एवं रविंद्र भारती सोसाइटी से आमंत्रित थे, उनमें एस राज वादन में सम्राट शाह, तबले में RP जेना एवं SP चौधरी, मंदिरा वादन में D मजुमदार एवं कीबोर्ड पर P मंडल जी ने संगत की। संस्था के उपाध्यक्ष शुभेंदु बागची एवं संस्था के अन्य सदस्यों ने अपने अथक परिश्रम से कार्यक्रम को सफल करने में सहयोग दिया। ये आयोजन रखने का हमारा मेन उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में गुरुदेव का 1918 में आगमन हुआ था और जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। हम दोनों संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ और हमारा बांग्ला, दोनों संस्कृति का एक मंच पे संगम दिखा रहे हैं। 200 कंठ में रविंद्र संगीत, म्यूजिकल मैराथन एवं 50 कलाकार छत्तीसगढ़ी लोकगीत जो एक मंच पे गुरुदेव रविन्द्रनाथ के गीत एवं छत्तीसगढ़ी लोकगीत को एक साथ प्रस्तुत करें। गीत वितान कला केंद्र स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसका जन्म हुआ था 1993 में, आज वह 30 वर्ष पूर्ण कर चुका है। और ये आयोजन गीत वितान हर साल ही करता है रविन्द्रनाथ जी के जन्मोत्सव, और विशेष रूप से हम इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस आयोजन को पूरे छत्तीसगढ़ के माटी में हम भारत देश को हम ये कहना चाहेंगे, भारत देश के सभी विभिन्न सम्मानित नागरिक हैं कि गुरुदेव का जो गुरुदेव की जो एक सोच थी वसुदेव कुटुंबकम, इसने पूरा विश्व एक घोंसले में समा। रविंद्र संगीत और लोक संगीत दोनों का जो समागम हो रहा है, ये सच खुशी का पल है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी भी वो संदेश देते हैं कि ज्योति तेरे डाक सुने के आओ एकला चरोरे। और हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के जितने भी कवि हैं, चाहे लक्ष्मण मस्तूरिया जी हो, चाहे दानेश्वर शर्मा जी हो, चाहे कुमार पाठक जी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी, मतलब चाहे गुरुदेव हो या जितने भी संत हुए हैं, वे सभी संदेश देते हैं कि हम एक साथ मिलकर चलें। तो यह प्रोग्राम वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और लोक कला तो फिर किसी भी क्षेत्र का हो, लोकगीत संगीत की उबानगी जो माटी की जो मिठास है, वो खुशबू है, चाहे बंगाल का हो, मराठी का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, बहुत मीठा होता है। लेकिन भिलाई में इस तरह का पहला आयोजन होना, रविंद्र संगीत और लोक संगीत का समागम, यह बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही हम गौरवान्वित हैं अपने टीम के साथ कि हम सबको ये अवसर दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शहरी आयुर्वेद चिकित्सालय दुर्ग परिसर में जिला आयुर्वेद अधिकारी के बिना जानकारी दिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए बीजेपी पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को बड़ी संख्या में बीजेपी पार्षद जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाते हुए आयुर्वेद चिकित्सालय दुर्ग परिसर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण को रोकने की मांग जिला कलेक्टर से की। गौरतलब है कि मोतीलाल वोरा के प्रयासों से आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर का निर्माण कराया गया था। आयुर्वेद चिकित्सालय दुर्ग जिले की विशिष्ट पहचान है। चिकित्सालय में इस क्षेत्र की गरीब असहाय जनता का मुफ्त इलाज भी किया जाता है, लेकिन उक्त संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसर में 50 बिस्तर का उत्कृष्ट पंचकर्म संस्थान निर्माण प्रस्तावित है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम होगा, ताकि औषधि वाटिका, स्टाफ क्वार्टर, मीटिंग हॉल, स्टोर रूम बनाना प्रस्तावित है, जिसके लिए आयुर्वेद विभाग को 5 से 6 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। लेकिन परिसर में यदि अन्य भवन का निर्माण होता है तो आयुर्वेद की पहचान लुप्त हो सकती है। ज्ञापन लेकर पहुंचे समस्त जनप्रतिनिधि एवं जनता की मांग है कि उक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन को आयुर्वेद परिसर से किसी अन्य स्थान पर बनाया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। क्या आज हम लोगों को विश्व सूत्रों से जानकारी मिली है कि धमधन आका आयुर्वेदिक सेंटर है, वहाँ पे शहरी स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है।
जो करोड़ों के रुपए की लागत से है। पटरी पार क्षेत्र के एक भी जनप्रतिनिधि को मालूम नहीं है, न यहाँ का विधायक को मालूम है। हम सब ने विधायक महोदय को भी हमने अवगत कराया, तब विधायक महोदय को पता चला है। उस क्षेत्र में आयुर्वेदिक सेंटर है। आयुर्वेदिक सेंटर में पहले से भी कोविड का हम लोग वहाँ पे भवन बनाने वाले थे, उनका 2 महीना पहले हम सब पूरा पटरी पार क्षेत्र के लोग, पार्षद लोग विरोध किए हैं। आज वहाँ पे पंचकर्म का लिए करके पंचकर्म 50 बिस्तर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो चुका है, जिसमें 3 से 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में आज ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र बना करके पूरे जगह को ख़त्म कर देगा, तो वहाँ तो आयुर्वेदिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज पुराना दिन फिर आ रहा है। हम सब आयुर्वेद के हिसाब से अगर चलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का जो दवाई है धीरे से काम करता है लेकिन फ़ायदेमंद रहता है, तो हम आयुर्वेद के पक्ष में हैं। वहाँ पंचकर्मा बनना चाहिए। और ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो बन रहे हैं, हम माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं। सभी पटरी पार क्षेत्र के पार्षद जाकर के भी ज्ञापन दिए हैं। अगर फिर भी जबरदस्ती डीएमए फंड से बनाया जा रहा है, पूरा डीएमए फंड का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें भी नहीं मानता, तो हम पूरे पटरी पार क्षेत्र के जनता जा करके हम विरोध करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्कस मैदान दक्षिण गंगोत्री में मिनी डिज्नीलैंड सभी वर्गों के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर सभी आयु वर्ग के लोगों के मनोरंजन का ध्यान रखा गया है। मिनी डिज्नीलैंड के प्रोप्राइटर अजीत सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि बच्चों के लिए छोटे झूले मिकी हाउस है, इससे बच्चे काफी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं युवा वर्ग के लोगों को हवाई झूला, ड्रैगन तथा अन्य झूले हैं। यहाँ पर टी शर्ट व विभिन्न परिधान भी विक्रय के लिए रखे गए हैं। विभिन्न तरह की खाद्य सामग्री भी लोगों को लुभा रही है। बच्चे यहाँ पर आकर अपनी खुशी व्यक्त करते नहीं अघाते। बच्चे लोग को अभी क्या है, जिसमें जैसे लॉकडाउन लगा था कोविड समय में, तो अच्छे से खेल नहीं पाए। उस पर्पज़ से ये सब ओकेजन जो अभी हुआ है थोड़ा सा रिलैक्स है, उस पर्पज़ में अभी ठीक है। अभी इंजॉयमेंट भी हो पा रहा है अच्छे से, तो माइंड फ्रेश के लिए बच्चे लोग का अच्छा है। अभी समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गया बच्चे लोग का, इसलिए जो एक्टिविटी है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो समाज में लोग देख रहे हैं कि कैसा भी इंजॉयमेंट है, कैसा सीख लेना है, जिससे बहुत कुछ उन लोग का मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उन लोग को बिल्कुल यहाँ पे लाएँ। यहाँ पे वाटर स्केटिंग है, जो गाड़ियाँ हैं, झूले हैं, साथ ही साथ करना चाहिए छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स हैं, उस सब को बिल्कुल एंजॉय करें और उससे सीखें भी। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद मेला लगा है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चल रहा है मेला सर। और मेला में अभी 10 दिन हुआ है सर, पूरा ये महीना चलेगा और अच्छी भीड़ आ रही है सर। मनोरंजन पार्क भी है सर। बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल का अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज़ ख़त्म हो गया है, और अल्लाह करे कि ना हो, भगवान चाहे ना हो, यीशु मसीह चाहे ना हो, हर किसी का सब कुछ एक है। और भाई साहब हम चाहते हैं कि हर किसी की खुशी हर खुशी में शामिल हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे बहुत परेशान थे, पापा यहाँ जाना वहाँ जाना, पर हम लोग उनको कोरोना के नाम से रोक देते थे कि नहीं बेटा, तो ये कोरोना बीमारी जाने के बाद ये मेला वेला लगते रहना चाहिए, बच्चों की गैदरिंग होती है। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेले का साइज थोड़ा छोटा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस स्थिति में हम लोग निकले हैं उसके बाद ये जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही सुकून देने वाला है। बच्चे भी खुश हैं और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। 2 साल कोरोना में सब बच्चे घर पे थे, यहाँ मेला लगने से बहुत बच्चों को उत्साह है, मज़ा आया लोगों को घूमने में। बस मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, झूल रहे हैं। कोरोना काल के बाद बहुत अच्छा लगा ये मेला लगा। तो ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की अच्छी सोच के कारण छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में सी मार्ट की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण पिछले दिनों गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। सी मार्ट में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित किए गए वस्तुओं को रखा गया है और सी मार्ट में रखे गए सामानों की डिमांड इन दिनों काफी बढ़ रही है। जब ग्रैंड न्यूज संवाददाता वीना दुबे सी मार्ट पहुंची और सी मार्ट की उपयोगिता को लेकर सी मार्ट पहुंचे ग्राहकों और स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की, तो उन्होंने अपने अनुभव को ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किया है।
इस वक्त हम दुर्ग जिले के जिला पंचायत परिसर में निर्मित सी मार्ट में खड़े हुए हैं, जिसका लोकार्पण पिछले दिनों प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया था, इस सोच के साथ कि महिलाएं यहां पर अपने हाथों से बने सामानों को ला करके रखें और उसका उत्पादन करें, उसको बेचें और उससे लाभ कमाएं। किस तरह की चीज़ें सी मार्ट में रखी गई हैं, किस तरह का लाभ महिलाओं को हो रहा है, आइए हम सी मार्ट के अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि सी मार्ट में किस तरह की वस्तुएं जो महिलाओं द्वारा निर्मित हो रही हैं उसे रखे गई है और जनता को इससे कितना लाभ हो रहा है। हम सी मार्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से आप मेरे साथ देख रहे हुए पर यहाँ पर सी मार्ट में काफ़ी सारी जो हाथों से बनी हुई चीज़ें स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो निर्मित वस्तु है वो सी मार्ट में रखा गया है। हम यहाँ पर अभी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सी मार्ट का यहाँ पर खरीदी और बिक्री को देखती हैं, लक्ष्मी देश लहरे जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह के ग्राहक यहाँ पर रोजाना आते हैं और किस तरह से खरीदी बिक्री की जाती है, किस तरह के मांगों के सामानों की डिमांड सी मार्ट में ज़्यादा है। जी मैडम, आप बताएंगे, आप यहाँ पर जब से सी मार्ट की ओपनिंग हुई है तब से आप हैं, किस तरह के सामान यहाँ पर रखे गए हैं और किस तरह जनता की मांग पर आप लोग कैसे उन सामानों को यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं? जैसे हमारे यहाँ तो समूह की एसएचजी की महिलाएं सामान अपना देती है, जैसे जिसका मांग है, बड़ी है, पापड़ है, मुरकू, जो जितना, जैसे कि यहाँ पर बड़ी पापड़, मुरकू, अचार है, जैसे हरा मसाला है और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर जितना है वो सब शुद्ध है, क्योंकि ये देसी है, हमारी एसएचजी की महिलाएं लोग बनाए हैं, ये इसमें कोई मिलावटी वगैरह नहीं है। तो यहाँ और यहाँ खरीदने के लिए, वही खरीदने के लिए यहाँ भी पूरा ग्राहक आ रहे हैं हमारे यहाँ। और लगभग मांग हल्दी, मिर्ची, मसाला का जो बड़ी पापड़ जितना ही हमारे का प्रोडक्ट है उसका मांग कर रहे हैं और हम लोग एसएचजी की महिलाओं के द्वारा उसको मंगवा रहे हैं और फिर हम लोग अपना भी बेच रहे हैं। कहाँ से मंगवाती हैं आप ये सब सामान? ये सामान सभी बिहान के तहत महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अपना सामान या प्रोडक्ट पूरे हमारे दुर्ग जिला की महिलाएं जो पूरा अपना सामान देती है। जी मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह के सामानों की ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर सी मार्ट में, किस तरह के सामान लोग ज़्यादा मांग करते हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा मांग है मैम पापड़ है, बिजौरी है, बड़ी कई तरह के हमारे पास, जैसे अदौरी बड़ी भी है, रखिया बड़ी है, पोंगा बड़ी है, मतलब जितने भी एसएचजी वाले हैं उनके पास से बड़ी उपलब्ध है। वर्मी खाद है, निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है और सैनिटाइज़र भी है, हैंड वॉश है और फाइल भी है और डिश वॉश है, निरमा है। दिन भर में लगभग कितने ग्राहक यहाँ पर पहुँचते हैं और कितने सामानों की बिक्री आप रोजाना कर दे पाती हैं? हम लोग 4 से 5 हज़ार तक कर लेते हैं मैम रोजाना। 4 से 5 हज़ार रुपए तक की बिक्री रोज यहाँ पर हो जाती है और जो जिस तरीके के सामानों की डिमांड जो ग्राहक करते हैं वो बराबर यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा। कितनी शुद्धता रहती है इन सामानों में? इसमें तो पूरा 90% पूरा शुद्धता ही रहती है, क्योंकि गांव की महिलाएं बना रही है अपना प्रोडक्ट। तो हमारे पास इस सी मार्ट में अभी यहाँ पर कस्टमर मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह के सामान वो यहाँ पर बाजार को छोड़ करके सी मार्ट में पहुँची हुई है। जी मैडम, पहले आप लोग परिचय आप बताएंगे। मैडम, मैं रूपा देवांगन हूँ, LIC एजेंट हूँ और मेरा निवास केलावाड़ी कोसी दोनों जगह में है। मैं पहले तो बाहर से देखी कि सी मार्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो सी मार्ट है क्या चीज़ करके मैं देखने आई थी यहाँ पे और आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सी मार्ट बोलने से छत्तीसगढ़ का मार्ट है ना, तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ का जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल यहाँ चीज़ होगा, तो मैं एक बार इसको देखने आई हूँ। प्लस इसके साथ साथ खरीदी भी की मैंने, पापड़, बड़ी और जो भी मेरे को अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ लगा वो मैं खरीद रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर बाजार के रेट में और यहाँ के रेट में कितना बाहर और इसमें तो बता नहीं सकते मैडम रेट को, लेकिन इतना है कि यहाँ पर क्या है अपने हाथों से बना हुआ है और बाहर वाले में क्या है कि मिलावटी और मशीनी चीज़ है, तो ये अंतर है। तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर सी मार्ट में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। क्या करेंगे आप यहाँ के सामानों को देख करके, क्या लग रहा है आपको? यहाँ के जो हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं उनसे मैं ये सोच रही हूँ कि ये अपनी छत्तीसगढ़ की है और बट ये है कि हाथ से मतलब आप अपने छत्तीसगढ़ की बनी हुई चीज़ें और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें उससे आप ज़्यादा महत्व दे रही हैं, उसको देख करके आप यहाँ पर आएंगे और आगामी दिनों में आप ज़रूर यहाँ से खरीदारी कर सकें। ये थे हमारे साथ सी मार्ट में जो सामानों की बिक्री और खरीदी करती कुछ महिलाएं हैं और जो हमारे साथ कस्टमर थे उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से
वो सी मार्ट के सामानों की उपलब्धता को समझ रही है, किस तरीके से उन्हें वैल्यू दे रही है, किस तरीके से उन सामानों में शुद्धता को देख करके अपने घर में ले जा रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सी मार्ट में जिस तरीके से जो भी सामान जो भी रखे हुए हैं वो सारे स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये वॉल हैंगिंग है, ये मास्क है और ये बैग है, काफ़ी सारे सामान है जो महिलाओं द्वारा यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं द्वारा बनाए गए हुए, जिन्हें देख करके, जिन्हें खरीदने के लिए, जिन्हें लेने के लिए काफ़ी उत्सुकता से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की इस योजना को काफ़ी सराह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जिले में सी मार्ट का निर्माण कराया गया है वो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की एक काफ़ी अच्छी सोच है, जिससे महिलाओं को रोजगार तो मिल रहा है, साथ ही महिलाओं के किचन में, घरों में शुद्ध चीज़ें भी पहुँच रही हैं। न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं रीना। बीती रात करीब 9 बजे के आसपास दुर्ग के न्यू पुलिस लाइन के समीप एक वैगनार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर एक की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों के उपचार के लिए तत्काल उन्हें अस्पताल भेजाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैगनार भिलाई के दुर्ग की तरफ आ रही गाड़ी की रफ्तार काफी तेज होने के कारण गाड़ी अनबैलेंस हो गई और सामने से आ रही बाइक को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे यह घटना घटित हो गई है। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।